हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.4 से। अभी तक हमने एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3 तक का सॉल्यूशन देखा है। अभी स्टार्ट करते हैं 2.4 से। आज हमें पढ़ने हैं टोटल 3 एग्जाम्पल 2.4, 2.5 एंड 2.6। 2.4 एग्जाम्पल देखो। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एज शोन इन फिगर। ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको 4 कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ नज़र आएगा, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। ओके, 4 कॉर्नर के हमने नाम दे दिए हैं ABCD, और जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ है वो D है। क्लियर? यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। पहले हम फोकस करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो ए करके हमें दिया हुआ है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। मतलब ये पूरा अरेंजमेंट बनाने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा वो ढूंढ निकालना है हमें। वर्क डन हमें फाइंड करना है ये अरेंजमेंट तैयार करने के लिए। तो हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड जो आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये सभी चार्ज को रख दो। पहले इनिशियली सभी चार्ज को रख दो इनफाइनाइट डिस्टेंस के, फिर एक चार्ज को लेके आओ ए के पास, तब जो वर्क करना पड़े वो ढूंढ निकालो। फिर एक चार्ज को लेके आओ बी के पास, तब जो वर्क करना पड़े वो ढूंढ निकालना है। वर्क कौन से फॉर्मूला से ढूंढना है हमें? तो Q इंटू पोटेंशियल। फिर हम एक चार्ज को लेके आएंगे सी पे और एक चार्ज को डी पे। वैसे हमें वर्क 3, वर्क 4 मिल जाएगा, और फिर सभी वर्क का आप एडिशन कर दो तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। क्लियर? ये एक मेथड है। दूसरी मेथड, हमें पता है कि यहाँ पे जो टोटल वर्क की ज़रूरत है वो बाद में क्या बनता है, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों ना हम पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क डन फॉर दिस अरेंजमेंट। ओके, ये जो 4 है उसका जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। वर्क डन फॉर दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे चारों को रखना है तो वो क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हैंस W इज इक्वल टू क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम। अब सिस्टम में क्या क्या है वो भी समझना है आपको। तो सिस्टम में 4 चार्जेस है। पोटेंशियल एनर्जी आपको टोटल फाइंड करनी है तो सभी पेयर के साथ करनी है। सपोज ये प्लस क्यू की यहाँ पे माइनस क्यू के साथ, ये प्लस क्यू की दूसरे एक प्लस क्यू के साथ, यहाँ पे प्लस क्यू की माइनस क्यू के साथ, उसके बाद ये क्यू की यहाँ पे ये सभी पेयर आ जानी चाहिए। ठीक है, और वैसे आपको मिलेगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। चलो कैसे फाइंड करेंगे तो समझो। यहाँ पे ये एक, ये एक, ये एक और ये एक सिमिलर पेयर्स है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या रहेगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखो ये पेयर लूँ तो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ये पेयर लूँ तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। यहाँ पे ये पेयर लेने वाला हूँ मैं, तब ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और जब ये पेयर सिलेक्ट करूँ तब यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। मतलब सभी जगह पे एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। दूसरी बात, सभी पेयर में डिस्टेंस सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी। मतलब ए बी जो पेयर है
वही पोटेंशियल एनर्जी आपको BC में भी मिलेगी, CD में भी मिलेगी और AD में भी मिलेगी। क्लियर? उसके बाद अब कौन सी पेयर बाकी रही? सिर्फ क्रॉस वाली। तो पोटेंशियल एनर्जी AC और पोटेंशियल एनर्जी BD के लिए, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BD। क्लियर? यहाँ पे अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आपको करना पड़ेगा UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UAD। अब इन सब का आप एडिशन करोगे तो आपको 4 इंटू UAB ही मिलेगा, क्योंकि सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है। चलो ये क्लियर है। अभी आगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक प्लस Q था, एक माइनस Q था। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1Q2 अपॉन R ओनली। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज क्या रहेगा? D। तो ये मैं D लिख देता हूँ। AC के लिए KQQ समझना, AC के लिए डिस्टेंस रहेगा वो ये होगा, और ये टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा? √2D एज पर पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे D, यहाँ पे D, तो ये D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट करो तो 2D स्क्वायर का रूट आएगा, मतलब √2 इंटू D। तो ये डिस्टेंस है √2 इंटू D प्लस K इंटू माइनस Q। देखो B एंड D के पास चार्ज क्या है? नेगेटिव ऑफ Q। तो हमने वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई D। वहाँ पे भी सेम डिस्टेंस √2 इंटू D। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पे क्या निकल रहा है? देखो, एक है KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D, इतना कॉमन है। अंदर क्या बचा? 4, बट वो भी नेगेटिव में, मतलब -4 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2। तो ये बन जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D, अंदर रहेगा -4 प्लस। अब इन दोनों का सॉल्यूशन करो। 1 अपॉन √2 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन √2। √2 कैंसिल होंगे, फिर भी ऊपर एक √2 बचेगा, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ √2। अब ये एडिशन आप कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ऐसे है, देखो माइनस बाहर है, 1/4πε0 वो K की जगह पे लिखा हुआ है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई D, और अंदर यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, मतलब 4 था वो प्लस हो गया और √2 था वो माइनस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस निकाल लिया है। ये दोनों आंसर सेम है। ओके, चलो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू डन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E। यहाँ पे सेंटर पे हम E लिख देते हैं। यहाँ पे, और हमें चार्ज लेके आना है Q0। ओके, और बाकी के चार्जेस हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, इसलिए लिखा है द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर्स। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। एक्स्ट्रा वर्क की क्या ज़रूरत पड़ेगी वो सोचो। तो वर्क डन के लिए हमें क्या करना है? चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब समझो कि ये 4 चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो सभी का सेंटर से डिस्टेंस तो सेम ही है, तो एक बनेगा KQ अपॉन R, दूसरा बनेगा KQ अपॉन R, तीसरा बनेगा -KQ अपॉन R, चौथा बनेगा -KQ अपॉन R। टोटल पोटेंशियल बन गया 0, मतलब वर्क डन बन गया 0। आंसर आ गया। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं
जो हमारा बी पार्ट है वो, ए पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, अभी बी पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ई ड्यू टू 4 चार्जेस। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, तो KQ1 अपॉन R प्लस KQ डिवाइड बाई R माइनस KQ डिवाइड बाई R। समझना, ये आप ऐसे लिख रहे हो, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू D। A के पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ KQ डिवाइड बाई R प्लस B के पास नेगेटिव था तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ KQ डिवाइड बाई R। C के पास वापस पॉजिटिव था तो KQ डिवाइड बाई R, और D के पास नेगेटिव है तो वहाँ पे लिख देता हूँ KQ डिवाइड बाई R, बट नेगेटिव में। ओके, R क्या है, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, R इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड सेंटर। कॉर्नर एंड सेंटर, सेंटर क्या है E, या फिर लिख दो डिस्टेंस बिटवीन A एंड E। यहाँ पे A है, A से लेके E तक का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस सभी जगह पे सेम है, B से D E तक का, C से E तक का डिस्टेंस सेम ही है, तो सभी को हम R से डिनोट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कैंसिल हो रहे, थर्ड एंड फोर्थ कैंसिल हो रहे, टोटल पोटेंशियल 0 हो गया। तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको, Q0 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट E, पोटेंशियल एट पॉइंट E, तो ये भी हमें मिल गया 0। चलो ये एक क्वेश्चन हमारा आज सॉल्व हो गया। क्या करना था, पहले हमें 4 कॉर्नर पे एक एक चार्ज को अरेंज करना था। उसके लिए हमने क्या किया, वर्क डन इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और फिर हमें क्या करना था, तो एक चार्ज को मुझे लेके आना था E पॉइंट पे। उसके लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने सबसे पहले फाइंड कर लिया पोटेंशियल एट E, जो मुझे मिला 0। मतलब E पॉइंट पे मुझे अगर कोई चार्ज को लेके आना है तो वर्क डन भी क्या रहेगा, 0। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2.5। 2.5 में लिखा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। मतलब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्या, KQ1 Q2 अपॉन R। अब R क्या दिया हुआ है, देखो, प्लेस्ड एट, दोनों चार्जेस कहाँ कहाँ पे रखे हैं, एक रखा है -900 और दूसरा रखा है +900 पे। Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स दोनों जगह पे 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस R इज इक्वल टू, मुझे करना है सिर्फ x2 माइनस x1, 9 माइनस -9, मतलब ये कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर। हैंस R में लिख सकता हूँ 0.18 मीटर, या तो मैं ऐसे लिख दूँ 18 इंटू 10⁻²मीटर। चार्जेस है मेरे पास Q1 एंड Q2 ऑलरेडी दिए हुए हैं। चलो Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q1 है 7 माइक्रोकूलम एंड Q2 है -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो है तो कन्वर्ट कर दो, तो ये हुआ 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा चार्ज हुआ -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चलो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन R। R क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस।
के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q1 है 7 इंटू 10⁻6, Q2 है -2 इंटू 10⁻6 और डिवाइड बाय R की वैल्यू हमें मिली थी 18 इंटू 10⁻2। ये 9 2s आर 18 और ये 2 2 कैंसल आउट। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा अभी, ऊपर है 7 इंटू 10⁻, कितना बचता है वो भी देख लेते हैं। तो ये 9 है और ये +2 होगा ऊपर जाके तो 11, और 11 माइनस आपको 12 करना पड़ेगा, मतलब 10⁻−1 बचेगा फाइनल। 7 इंटू 10⁻−1 दैट इज़ 0.7 और एक नेगेटिव साइन है, मतलब यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ तो आपको ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिली -0.7 जूल। ये फर्स्ट आंसर हुआ। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब बी पार्ट में हमें फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन किसके लिए, तो इनको सेपरेट करने के लिए इनफाइनाइट तक। तो फाइनल पोजीशन इनफाइनाइट है, इनिशियल पोजीशन हम जो नॉर्मल आर डिस्टेंस पे है वो लेते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू हमने इनफाइनाइट रख दिया और यू इनफाइनाइट होता है 0। दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आप इनफाइनाइट कर दो तो आपका आंसर आएगा 0, और माइनस अभी जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली वो -0.7 मिली। तो ये हो गया आंसर हमारा +0.7 जूल। फाइनल आंसर में यूनिट लिखना मत भूलना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। चलो अभी सी। सपोज दैट the same system of charges is now placed in an external electric field E is equal to A into 1/r square, where A is 9 into 10⁵ coulomb per meter square. What would the electrostatic energy of the configuration be? ओके तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आप पहले निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई आपको दिया हुआ है A/r², और ए की वैल्यू आपको दी हुई है 9 इंटू 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। 9 इंटू 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल में होना चाहिए न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। कैसे, तो ई का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, ए का यूनिट हमें फाइंड करना है, और जो ए स्क्वायर है r² उसका होना चाहिए मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ए का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रहेगा। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, वो तो कोई बात नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा समझना, पोटेंशियल का हमें रिलेशन डिराइव करना है तो -इंटीग्रेशन E.dr करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है इसलिए +1 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ही, बट वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू 1 है। तो आप क्या करोगे अभी, तो -इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, ई की जगह पे रखोगे A/r² और यहाँ पे dr, माइनस ए एज इट इज़ 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशन r। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे बनेगा 1/r और माइनस यहाँ पे 1/∞, मतलब वो हो गया 0। 1/∞ क्या बनेगा 0। मतलब हमें पता चला कि पोटेंशियल है वो वेरी होगा ये फॉर्मूला के हिसाब से A/r के हिसाब से।
ये रिलेशन मिला। क्लियर? ये रिलेशन जब तक आप डिराइव नहीं करोगे तब तक आप फॉर्मूला में यूज़ नहीं कर सकोगे, कैलकुलेशन जब करोगे तब यूज़ नहीं कर पाओगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल मिल गया आपको। अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। चलो, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि एक चार्ज हम सपोज Q1 रखें तो पोटेंशियल एट हमें रखना पड़ेगा R1, प्लस Q2 चार्ज रखें तब पोटेंशियल हमें रखना पड़ेगा R2 के लिए, और प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी Q1 एंड Q2 के बीच में। आपसे पहले भी कहा है कि जब दो चार्ज हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब पोटेंशियल एनर्जी पहले Q1 की लगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब वो कैसे मिलेगी, Q इंटू वी एट R1। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो Q2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो हमें मिलेगी Q इंटू R2, Q इंटू वी एट R2। यहाँ पे चार्ज Q2 है तो Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2। फिर दोनों की आपस में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलती है K Q1 Q2 अपॉन R से। क्लियर? सभी पेयर्स आ जानी चाहिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। Q1 क्या है हमारे पास, 7 माइक्रोकूलम, मतलब 7 इंटू 10⁻6, 7 इंटू 10⁻6। वी एट आर वन तो मुझे ए अपॉन वहाँ पे डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। क्या डिस्टेंस रहेगा, 9 सेंटीमीटर, मतलब 0.09 मीटर, या तो आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻2 मीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा? क्लियर है ना? प्लस आप लिखोगे यहाँ पे -2 इंटू 10⁻6, ए अपॉन R2, वो भी डिस्टेंस सेम था 9 इंटू 10⁻2, और ये जो Q1 Q2 अपॉन R1 मिला था वो हमें मिला था -0.7। सारी वैल्यूज़ अच्छे से रख देते हैं। 7 इंटू 10⁻6, ए हमें दिया हुआ था 9 इंटू 10⁵, डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻2, माइनस 2 इंटू 10⁻6, ए हमें दिया हुआ है 9 इंटू 10⁵, डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻2, माइनस 0.7। याद रखना, हाँ, आपको पोजीशन एक बार दी हुई थी माइनस और एक बार दी हुई थी प्लस। यहाँ पे ध्यान दो, एक बार पोजीशन थी -9 सेंटीमीटर, एक बार पोजीशन थी +9 सेंटीमीटर, बट पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्लियर? डायरेक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब हम पोजीशन दिखाते हैं तब नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो डायरेक्शन दिखाती है। हाँ, ये वाली माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि ये चार्ज है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन नहीं दिखाती। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे ये 9 यहाँ पे ये 9 कैंसल आउट, तो फिर आपका आंसर जो बनने वाला है वो यहाँ पे ये बनेगा 70, ये बनेगा 20, और यहाँ पे जो बनेगा 0.7। सबका आप कैलकुलेशन कर दो तो 49.3 जूल आपको आंसर मिलेगा। और ये आपको क्या मिला, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर? तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, और फिर वही पोटेंशियल का फॉर्मूला है उस हिसाब से आप वैल्यू रखोगे। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखी हुई है V एट R1 की जगह पे ये A डिवाइड बाई R, और R रखा है मैंने 9 इंटू 10⁻²। चलो, ये हो गया सॉल्यूशन। अभी चलते हैं एग्जाम्पल 2.6 पे।
तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2.6। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ अ permanent electric dipole moment of magnitude 10 to power minus 29 coulomb into meter. A mole of this substance is polarized by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to power 6 volt per meter. The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning in its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. समझना कि आपके पास अगर डायपोल नंबर ऑफ डायपोल से 50, सपोज फॉर एग्जांपल, तो कोई कोई डायपोल इस तरफ होगी, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ऐसे रैंडम होगी। क्लियर? अब डायपोल ऐसे है, इसका मतलब क्या? सपोज ये डायपोल आपको ऐसे दी हुई है, इसका मतलब डायपोल, ये जो एरो मैंने दिखाया है वो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर होगा, पॉजिटिव इधर। सेम वे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब सभी डायपोल है उसमें टॉर्क लगा और वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करने लगी। मतलब अभी जो न्यू अरेंजमेंट है वो सभी डायपोल का इस तरफ हुआ, ऐसे हर एक डायपोल है वो अरेंज होने लगी। तो अगर सभी डायपोल, मेरे पास 50 डायपोल थी और सभी डायपोल अगर एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गई, इसका मतलब 100% पोलराइजेशन हुआ है। क्लियर? तो 100% पोलराइजेशन का मतलब आप समझोगे कि सभी डायपोल एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। और जब सभी डायपोल एक ही डायरेक्शन में अरेंज होती है तब हम क्या करते हैं, टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू ये सभी डायपोल की डायपोल मोमेंट का एडिशन। तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ a permanent electric dipole moment of magnitude 10 to power minus 29 कूलम इंटू मीटर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है डायपोल मोमेंट फॉर ईच मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 10 to power minus 29 कूलम इंटू मीटर। ओके, ये हर एक मॉलिक्यूल के लिए है। उसके बाद आपको क्वांटिटी दी हुई है, देखो, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, मतलब एक मोल क्वांटिटी है। अब एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, उसको मैं n नाम दे देता हूँ, वो एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मोल इनवर्स। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही मोल लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल हमें मिल गए, कितने हैं, तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। कैलकुलेशन इजी बने इसीलिए टेक्स्ट बुक में आपको ये नंबर दिया हुआ है 6, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। क्लियर? तो चलो, सभी अगर डायपोल अरेंज हो रही है तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या बनेगी, टोटल डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायपोल्स इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 इंटू 23 इंटू 10 टू पावर माइनस 29।
6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻20 - 29। तो आपका आंसर आया 6 इंटू 10⁻6 कूलम इंटू मीटर। ये मिल गई टोटल डायपोल मोमेंट। अभी पूछा क्या है आपको समझना कि इनिशियली तो वो 0 डिग्री पे थे ही, फिर हमने उसको कैसे भी करके अलाइन किया। देखो, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सडनली चेंज कर दिया 60 डिग्री पे। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है वो 60 डिग्री जितना रोटेट होके फिर से स्टेबल कंडीशन में आने की ट्राई करेगी। तो 60 डिग्री अगर रोटेट हो रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई वर्क होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे आप, इनिशियली वो 0 डिग्री पे थे और फाइनली वो पहुँचे 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे मैं अगर वर्क डन ले लूँ तो वर्क डन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पी ई कॉस थीटा। आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, तो थीटा एफ आएगा। ये फर्स्ट हो गई, माइनस यहाँ पे माइनस पी ई कॉस थीटा आई आएगा। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें भी नेगेटिव है, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों फॉर्मूला से आए हैं, और यहाँ पे जो माइनस था वो मैंने इधर लिया है। चलो तो फिर यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखो पी ई अंदर क्या बचेगा, तो प्लस कॉस थीटा आई बनेगा और माइनस कॉस थीटा एफ बनेगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो थीटा आई हमने पहले लिख दिया। अभी सिर्फ वैल्यू डाल दो। चलो पी ई, तो मतलब P और आपको E दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। टोटल डायपोल मोमेंट हमने क्या फाइंड की थी, 6 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, 10⁻6। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 10⁻6। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 10⁻6 इंटू कॉस थीटा आई। इनिशियल एंगल क्या था, 0, मतलब यहाँ पे लिखूँ कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तो ये बना 6, अंदर कॉस 0 मतलब 1 माइनस 1/2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो ये आएगा आंसर 1/2। 6 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आंसर आया, 3 जूल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब रोटेट हुआ तब इतना वर्क हुआ, और वही वर्क क्या बनेगा, तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में इतनी एनर्जी आप बोल सकते हो रिलीज़ होगी। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब हमने यहाँ पे फाइंड किए, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहीं से, डेल्टा यू। और डेल्टा यू आपको पॉजिटिव मिल रहा है ना, +3। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो +3 है। सो आप लिख सकते हो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस मस्ट बी द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मिला, इतनी एनर्जी आप लिख सकते हो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ओके, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट आपको मिल गई। ओके, तो आज हमने टोटल 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, एग्जाम्पल 2.4, 2.5 एंड 2.6।
एक दो बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लो और कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।